ये होगा 55 किलो, इसके 20 रुपए। मजबूरी है, क्या करे, करना तो है ही। 50 kg से अबव पैकिंग नहीं होनी चाहिए और लेबर नहीं उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे लेबर तो 70 kg, 100 kg, 80 kg की पैकिंग होती है, जो उनके लिए बहुत नुकसान, क्योंकि लेबर इतना वजन उठा के चल रही है, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगी। और जो ये आज़ादपुर मंडी से ऑल ओवर एनसीआर में सब्जी फ्रूट की सप्लाई होती है, लोगों के घर पे जाता है, तो ये लगा लीजिए अगर कितना कोरोना फैल सकता। अब आने वाले पैसे भी थर्ड वेव आ रही है, तो इसका एपीएमसी को ध्यान रखना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी। इसका जो दिया 30 रुपया मंजूरी व्यापारी। अब हमारे ले जाकर कूड़ादान में फेंक देगा, कोई देखने वाला न कोई सुनने वाला, न कोई बच्चे तक खबर भी नहीं पहुंचाएगा घर पे। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग आज़ादपुर मंडी में, जिसके बारे में आप जानते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। बड़ी मंडी होने के नाते यहाँ पर लेबर की संख्या भी ज़्यादा है और हालांकि कार्य भी ज़्यादा है, लेकिन क्या वो मिलने वाला कार्य या फिर जो कार्य किया जाता है उसकी लागत ज़्यादा है या नहीं, या फिर किसी तरह की सुविधाएं ज़्यादा हैं या नहीं, या उनके अधिकार उनको मिल पाते हैं या नहीं, तो वो सारी बातचीत करेंगे यहाँ पर। क्योंकि जहाँ पर आप लोग जानते हैं कि लेबर्स होती हैं जो सब्जी हमारे तक पहुँच पाती हैं या बाज़ारों में लग पाती हैं, वो सिर्फ उनकी वजह से जो अपने कंधों पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसकी लागत अगर आप सुनेंगे तो वाकई में काफ़ी हैरान हो जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे, पूरा सिलसिला क्या है वो आपको बातचीत के जरिए बताएंगे। क्या नाम है आपका? पूरन। पूरन कुमार जी, कितने वजन उठाते हैं आप? ये 60-70 किलो का वजन उठाते हैं। अच्छा, आपको पता है कि 50 किलो बता रखे, उससे ज़्यादा नहीं उठाना है? ये तो मुझे नहीं पता। तो ये बताइए कितने रुपए मिलते हैं? ये 30 रुपए मिलते हैं। कितना किलोमीटर जाते हैं आप? 1-1.5 किलोमीटर। दिन भर में कितनी बार उठाते हैं? कम से कम तो 10-20 बोरी उठा ही लेते हैं। तो कभी आपने ये मांग नहीं करी कि पैसे बहुत ज़्यादा कम देते हैं, 30 रुपए 2 किलोमीटर आप लेके जा रहे हैं? ये तो अभी नहीं दिया, जो रूल चल रहे हैं वही दे रहे हैं, 30 रुपए नकद पैसा। तो रेगुलर उसी दुकान से काम करते हैं या अलग अलग? नहीं, अलग अलग परचूनी का काम है। ये होगा 55 किलो। तो 50 से ज्यादा ही उठाते हैं आप लोग हमेशा? जी मैडम। कितने रुपए मिलेंगे? इसके 20 रुपए। कितने किलोमीटर ले जाएंगे आप? ये 1 किलोमीटर। कम नहीं लगता है आपको इतना सारा वजन उठा के? मजबूरी है, क्या करे, करना तो है ही। कब से कर रहे हैं ये सब काम? हो गए मैडम जी 10 साल। बन जाते हैं कभी 400 रुपए, कभी 500 रुपए। आपको कोई लेबर कार्ड है? नो मैम, वैक्सीन लगी है अभी? अभी नहीं लगी है। इसमें कम से कम 75-80 किलो होगा जी। हमको 30 रुपए मिलता है। कितना किलोमीटर ले जाते हैं? जगह जगह का होता है, जैसे डी ब्लॉक से लाते हैं तो 30 रुपए मिलता है, हाँ। उससे आगे भी लाते हैं तो 40 रुपए भी मिलता है, 20 रुपए भी मिलता है, जैसे ठीक लगता जितना। है आपको ये सूटेबल, मतलब सही है इतना दाम? ज्यादा ये वजन हो जाता है ना हम लोगों को, रास्ते में जाम लग जाता है, फिर परेशान हो जाते हैं हम लोग, ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। वैक्सीन तो भी नहीं लगी है, लगवाएंगे, थोड़ा तबीयत सही नहीं था इसकी वजह से नहीं लगाए थे, लगवाएंगे। ये बताइए, आसपास में जैसे दुकानों पे कोई आइडेंटिटी होती है आपकी या दुकान बदलते रहते हैं आप लोग? कैसे काम चलता फिरता आदमी है, मतलब जहाँ से भी मिल जाए वो पकड़? बस वहाँ से पकड़ दिन भर में कितना हो पाता है? कोई निश्चित नहीं है, 200, 250, 300 भी हो जाता है, 400 भी हो जाता है, इसका कोई निश्चित नहीं होता है। अच्छा, अभी तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है, वजन भी ज्यादा है, धूप होती है, गर्मी होती है, कैसे करते हैं आप? तो किसी तरह करना पड़ता है ना, पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। कितने सालों से कर रहे हैं काम? हम तो करीब 15 साल से कर रहे हैं। मेरा नाम निशांत गुलाटी है मैम, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली यूथ एसोसिएशन का। जो लेबर्स के अकॉर्डिंग अभी हमने बातचीत करी, तो जहाँ पर वजन के बारे में बात हो रही है और बहुत सारे राइट्स के बारे में बात हो रही है, क्या है उनके लिए, क्या राइट्स हैं? मैडम, लेबर के लिए कोई भी यहाँ फैसिलिटीज नहीं, ना ही लेबर कार्ड है। और वजन का आप देखे चले तो वजन कमेटी की मीटिंग हुई थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की, तो उसमें हुआ था 50 kg से अबव पैकिंग नहीं होनी चाहिए और लेबर नहीं उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे लेबर तो 70 kg, 100 kg, 80 kg की पैकिंग होती है, जो उनके लिए बहुत नुकसान, क्योंकि लेबर इतना वजन उठा के चल रही है, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? दिल्ली सरकार लेगी। दिल्ली सरकार तब नहीं ले सकती क्योंकि उनके पास लेबर कार्ड ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो मंडी के अंदर काम किसी के पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मैंने एक RTA लगाई थी जिसके अंदर APMC ये कहती है कि हमारे पास सिर्फ 1275 वर्कर्स हैं, मतलब लेबर्स हैं, रजिस्टर्ड लेबर्स हैं, और मंडी के अंदर 50,000 प्लस लेबर्स जो होंगी काम कर रही है। मतलब काफी बड़ी मंडी है ये, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मैडम, 24x7 डेज चलती है, 50,000 प्लस लेबर्स काम करती हैं। अच्छा, ये बताइए साथ में वैक्सीनेशन को लेकर मतलब क्या बात है? वैक्सीनेशन को भी मैंने एक लेटर लगाया था, आज काफी टाइम हो गया उस लेटर को, अभी तक कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, ना ही किसी के लिए वैक्सीनेशन की उपलब्ध हुई है, कोई वैक्सीनेशन किसी को नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात है, लॉकडाउन के दौरान पे उन लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं हुई, मंडी के अंदर कोई भी किसी भी चीज की फैसिलिटी APMC से नहीं दी गई। ये मैंने वैक्सीनेशन के लिए लगाया था, अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन कैंप नहीं लगवाया गया। और जो ये आज़ादपुर मंडी से ऑल ओवर NCR में सब्जी फ्रूट की सप्लाई होती है, लोगों के घर पे जाता है, तो ये लगा लीजिए अगर कितना कोरोना फैल सकता। अब आने वाले पैसे भी थर्ड वेव आ रही है, तो इसका APMC को ध्यान रखना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी। तो ये बताइए कि यहाँ पर लगभग कितने लेबर्स आपको दिख जाती है दिन भर? एरिया देखा जाए, एक एक एरिया के अंदर देखा जाए तो कम से कम 8,000 एंड 10,000 के अप्रोक्स होती है। आगे एक अलग मंडी है, वो है फ्रूट मंडी, ये ब्लॉक वाइज है, वो पूरे शेड वाइज है, उसमें शेड बने हुए एक से लेके आई थिंक अप्रोक्स है 20 के आसपास। अच्छा, ये जो गाइडलाइन है जिसमें बता रहे हैं कि 50 किलो से ज्यादा नहीं उठाना है, इसमें शॉपकीपर्स के साथ साथ और क्या लग रहा है आपको कि किसकी गलती हो सकती है? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब
तरफ से तो ये एपीएमसी को ही एक रूल लेके आना चाहिए, जिसमें कि वो एक रूल को मतलब कि हर एक शॉपकीपर्स को बताए कि इससे अब आप इसको नहीं भर्ती नहीं कर सकते हैं। अगर वो एपीएमसी अगर इसको लागू करेगी तो कोई किसी की मजाल ही नहीं जो इसको कर सके, इंक्रीज कर सके। अगर हम साथ में मिलने वाली जो लागत है, यानी कि जो रकम मिलती है उठाने के बाद, उसकी बात करें, जहाँ पे अभी बता रहे हैं 30 रुपए मिलती है या 20 रुपए मिलती है, ये ठीक है? देखो एक्चुअली क्या है कि लेबर तो आपको पता ही है कि यहाँ लेबर काफी है। आपको पता कोरोना टाइम के बाद ही सबको बहुत ज्यादा लेबर इकट्ठी हुई, बाहर से भी काफी लोग यहाँ पर आए। कोई 70-80 का आता है, जैसे आती है गाजर वगैरह, उसका होगा मेरे ख्याल 40-50। कोई हल्की लो में होगी तो उसका होगा 20-30। इस तरीके से मंडी के अंदर मतलब मटेरियल के हिसाब से जो सामान है उसके हिसाब से पैसे निश्चित किए जाते हैं। यस। भैया कितने किलो की बोरी है आपकी? वाह जी, तो वजन इसमें लिखा हुआ है, कांटा तोल नहीं लगाया है। आपको नहीं पता कितना किलो है? नहीं, इसमें तो वजन लिखा हुआ है 60 किलो से बेसी होगा नो। इसका तो दिया 30 रुपया मंजूरी व्यापारी है। भगवान न करे, मान लीजिए अगर ऐसे ही उठाते उठाते कुछ भारी वजन आपने उठाया, कुछ हो गया, हमारा कुछ नहीं तो मिला, कोई पहचान भी नहीं, कुछ नहीं। अब हमारे ले जाकर कूड़ादान में फेंक देगा, कोई देखने वाला न कोई सुनने वाला, न कोई बच्चे तक खबर भी नहीं पहुंचाएगा घर पे क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ गया, कहाँ मरा, क्या हुआ, कोई प्रूफ नहीं है यहाँ का। कोई न आधार पहचान है, न आधार कार्ड है, न कोई। तो कोई कानून होना चाहिए आप लोगों को? होना चाहिए, मगर कौन करता अभी के समय में? कोई नहीं करने वाला। यहाँ का आरती है वो भी नहीं करेगा, ना सुनता है। कहता मजदूर का कोई गारंटी नहीं है, कोई साबुत नहीं है। ना हमारा यहाँ घर है, ना मकान है, कुछ तो है नहीं। रूम किराए पर लेकर रहते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, अपने भी खाते हैं, बच्चे के भी खिलाते हैं, क्या करें। अपने दुकानदार से बात करते हैं आप लोग की इतनी कम कीमत क्यों है? कहता कि जब हमको यही रेट दे रहा है, व्यापारी दे रहा है यही रेट, हम कौन सा रेट दूं बढ़ा के, तुम्हारे थोड़ा रेट दे पाऊंगा, बस यही बोलता है। कितनी उम्र है? 40 के। आप भी यही काम करते हैं, बोरी उठाते हैं? हाँ। कितने किलो की बोरियां उठाते हैं? 50। आपका कितना वजन है? हमारी वजह कैसे बताऊँ? एक बोरी का कितना पैसा मिलता ये बोरी का 10 रुपए। है? अच्छा ये बताइए, जो पैसे देते हैं आपको 10 रुपए, ठीक लग रहा है? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, ठीक लग रहा है 10 रुपए? मिलेगा ही नहीं, इससे ज्यादा तो क्या करेंगे? मिलेगा ही नहीं। ना। क्यों? इससे ज्यादा कहाँ मिलता है? कौन देगा? हमारी मजदूरी खाली मिलती है खाली। तो ये देख रहे थे आप ग्राउंड जीरो से हमारी खास रिपोर्ट, जो कि हमने मंडियों में काम करने वाले मजदूरों को देखकर तैयार की है, जिसमें आपने देखा कि उनके काम की कितनी कम कीमत दी जाती है, साथ में उनका कोई आइडेंटिटी भी नहीं होती है, कोई पहचान भी नहीं होती है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या मजदूर हमेशा ही ऐसे ही जितना विकास करता जाएगा भारत, उसी तरीके से वो पीछे ही रहते जाएंगे, या फिर उस मैदान तक भी पहुंच पाएंगे जहां पर आज पूरा इंडिया खड़ा है? तो अभी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।